नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने इसराइल के साथ हुए युद्धविराम के बारे में पहली बार सार्वजनिक रूप से कुछ बोला। उन्होंने इस समझौतों को हिजबुल्लाह की महान जीत बताया और लेबनान के लोगों का धैर्य की तारीफ भी की। बीते मंगलवार को इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम पर समझौता हुआ। हालांकि दोनों ओर से युद्धविराम उल्लंघन की आरोप लगाया जा रहा है। ये समझौता अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुआ। इसकी शर्त में कहा गया है कि 60 दिनों में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन का बीच से हटा लेगा और इसराइली सैनिक दक्षिणी लेबनान से चरणबद्ध तरीका से वापस लौटेंगे। शुक्रवार को दिए भाषण में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने युद्धविराम को ग्रुप की महान जीत बताते हुए इसे जुलाई 2006 की जीत से भी अहम बताया है। हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की पिछली लड़ाई 2006 में हुई थी। हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा, हम जीते क्योंकि हमने दुश्मन को हिजबुल्लाह को नष्ट करने से रोक दिया। हम जीते क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को ख़त्म करने या पंगु करने से रोक दिया। फ़लस्तीन के लिए हमारा समर्थन रुकेगा नहीं। हमने बार बार कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम गाजा का समर्थन करना चाहता है। अगर इसराइल जंग सोचता है और थोपता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। समझौतों की घोषणा के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि युद्धविराम का मकसद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग को खत्म करना है। इस जंग में हजारों लेबनानी लोग मारे गए और दोनों देशों में हजारों लोग को विस्थापित होना पड़ा है। इस बीच शुक्रवार को इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 60 गांवों में लोगों को ना लौटने की चेतावनी जारी किया है। इजरायली सेना ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें दक्षिणी लेबनान के कई मील अंदर तक के इलाका को शामिल दिखाया गया। इजरायल सेना ने अपनी चेतावनी में कहा है, निवासियों को वहां आपस नहीं लौटना चाहिए और जो भी लौटता है वो खुद के लिए खतरा मोल लेगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।